दधिशंखं तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभो मुकुटधारणं। दधिशंखं तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभो मुकुटधारणं। ओम सोम सोमाय नमः। यह चंद्रमा का पौराणिक मंत्र है। वेदव्यास ने इस मंत्र की रचना की है। जिन भी दर्शकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि ग्रह से दृष्ट हो, मानसिक डिप्रेशन की स्थिति हो, मन में हर समय भय लगता हो और हर समय निराशाजनक बातें मन को घेरे रहती हूं, उन सभी लोगों को चाहिए कि इस पौराणिक मंत्र का जप कम से कम 108 बार प्रातः काल सोकर उठते हुए अपने बाईं आंख पर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके, ध्यान करके इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे कुछ समय तक घूमना चाहिए। ये दोनों ऐसे अचूक प्रभाव हैं जो आपके मन के अंदर चंद्रमा की अच्छी स्थिति को बनाएंगे और आपके मन की स्थिति मजबूत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खर्चे होंगे कंट्रोल, लोन से मिलेगी राहत, बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, 20 मनी मंत्र बनाएंगे आपका बजट। देखिए बजट स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो आज आम बजट पेश होने वाला है और सारे देश की नजर इस बजट पर है कि क्या ये बजट महंगाई से लोगों को कुछ राहत दिलाएगा। आज के बजट में क्या खास होगा ये तो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन इस महंगाई में अगर आपके घर का बजट बिगड़ गया है, आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया हो गया है, बैंक के बैलेंस के नाम पर चंद रुपए बचे हैं, तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, बचत भी होगी और फिजूल खर्ची पर भी रोक लगेगी। लेकिन कैसे, यही आपको पूरा 1 घंटा आज पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं। तो पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जो खास उपाय आपको पंडित जी बताएंगे उसे प्लीज नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कैसे 20 मनी मंत्र बनाएंगे आपका बजट और इसके साथ ही किन उपायों से रुकेगा फिजूल खर्च और लोन से आपको राहत मिलेगी। कौन से खास उपाय बढ़ाएंगे आपका कारोबार और इसके साथ ही आपको मालामाल भी बनाएंगे। क्या कुछ आपको करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। चंदन कैसे आपकी खराब सेहत को ठीक कर देगा, ये हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। आप अगर दूसरों के बहकावे में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं तो हमारे आज के वास्तु टिप पर आप जरूर गौर फरमाइएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 29 फरवरी 2016 दिन सोमवार। आज फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है जो दोपहर में 1:47 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात 12:17 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। तो चलिए पंडित जी के साथ अब हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, इस महंगाई में जाहिर है बचत कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में कौन से खास उपाय कर सकते हैं जिससे हम महीने में जितना भी कमाएं एटलीस्ट थोड़ा तो बचा पाएं? कौन कौन से खास उपाय हैं? देखिए ज्योत्सना जी, मैं बचत के मामले में बात करूं इसके पहले अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, सूरज की रोशनी एक भेड़ पर भी उतनी ही पड़ती है जितना एक राजकुमार पर पड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति पर भी सूरज की रोशनी वही पड़ती है जो एक बड़े उद्योगपति पर पड़ती है। लेकिन उसी सूरज की रोशनी में एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को
नहीं बदल पाता है और एक उद्योगपति देखते ही देखते वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो जाता है। बजट कुछ भी हो, कैसा भी हो, चाहे जैसा बजट आए, आपकी जिंदगी ना प्रभावित हो, ये है कालचक्र का प्रयास। हम कालचक्र में ऐसे ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं जिन उपायों को करके आप बजट के प्रभाव कुप्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम गंभीरता के साथ देखने लायक है और बताए हुए उपायों को अमल करने लायक है। सरकार चाहे जितना अच्छा बजट लेकर के आए, लेकिन आपके कर्म ही आपके दुख सुख का निर्माण करेंगे। आप जितना अच्छा अपने जीवन में सचेष्ट होकर के अपने आर्थिक स्थिति के प्रति जागरूक रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपका सुखमय जीवन होगा। तो निश्चित रूप से आज का बजट आपकी सेहत पर कोई असर न डाल पाए और आपका जीवन अच्छा हो, ये हमारा और हमारे कालचक्र की टीम का प्रयास है। अगर बचत नहीं कर पा रहे हैं, आमदनी और खर्च बराबर हो रहा है, तो घर के पास आपके कोई यदि लक्ष्मी मंदिर है या अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, खास करके अगर अन्नपूर्णा माता का मंदिर हो तो वहां जाइए, दर्शन पूजन कीजिए और माता अन्नपूर्णा को चढ़े हुए जो अक्षत होते हैं, 2-4 दाने अक्षत उसको उठा करके घर लाइए और लाल रेशमी कपड़े में लपेट करके उसको अपने धन रखने के स्थान पर उसको स्थापित कर लीजिए। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सटा हुआ अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और काशी विश्वनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर 25 से 30 मीटर की दूरी पर मां अन्नपूर्णा का एक ऐसा मंदिर है जो वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बार खुलता है। इन मंदिरों का दर्शन पूजन करने से 7 जन्मों तक दरिद्रता नहीं आती है। काशी में जो लोग जाकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और अन्नपूर्णा के दरबार से अक्षत ला करके अपने घर में रखते हैं, वो सदैव सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप भी तिजोरी में अन्नपूर्णा मंदिर से ले आकर के चावल उसे रखिएगा। बुधवार को मूंग की दाल दान करिएगा और भोजन में मूंग की दाल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। कमाई अगर अच्छी है लेकिन फिर भी बचत करने में मुश्किलें आ रही हैं, तो शनिवार को काले कुत्ते को रोटी पर सरसों का तेल लगा करके जरूर खिलाइएगा। बचत के लिए सोमवार को श्मशान में स्थित शिवलिंग का दूध और शहद से अभिषेक जरूर करिएगा। ये सब छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। अगर आपसे फिजूल खर्च बहुत हो जाता है, अगर आपको शॉपिंग करने की बीमारी है, आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की बीमारी है, पैसा आते ही आपके अंदर गर्मी बढ़ जाती है, अपने इनकम का सही ढंग से आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो कौन सा उपाय करना है जिससे आपका जीवन संतुलित हो जाए और फिजूल खर्ची रुक जाए, कर्ज लेने की नौबत ना आए। ये सब मैं आपको आज बताऊंगा बजट स्पेशल काल चक्र में। जी हाँ, तो अपनी इनकम के सही इन्वेस्टमेंट के लिए और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करें। बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातक ये जान लें कि चंद्रमा की पूरी दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है और बुध शुक्र का केंद्रीय प्रभाव भी बना हुआ है। मेष राशि के जातकों के केंद्र में इस समय 3 शुभग्रह गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा बुध और शुक्र। ऐसे में मेष राशि के जातकों को आज निश्चित रूप से कोई बड़ा शुभ समाचार मिलेगा और व्यावसायिक मामले में फायदा मिलेगा
और नई योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। आज आपको दुर्गा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और माँ दुर्गा को चंदन की माला जरूर चढ़ानी चाहिए और स्वयं आपको अपने माथे पर लाल चंदन घिस करके पूरे दिन लगा करके रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या करें खास और किन बातों का खास ध्यान भी इन्हें रखना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय वृषभ राशि जो है वो शनि और मंगल दो ग्रहों से पूर्ण रूपेण दृष्ट है और शनि के वृषभ राशि से भाग्य स्थान में दो शुभग्रह बुध और शुक्र की स्थिति है। तो ऐसे में वृषभ राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। अगर आप वृषभ राशि के हैं और राजनीति में हैं तो कोई पद प्रतिष्ठा में आपके इजाफा होने के पूरे संकेत बने हुए हैं और आपके परिवार में खुशियां भी बढ़ेंगी। किसी नए अतिथि का आगमन भी होगा। पैसों के लेन देन से आज आपको थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। अगर आपको अपने घर में काली चींटियां दिखाई दे रही हों तो शक्कर और सूजी, जिसको रवा कहते हैं, दोनों को मिला करके चींटियों पर डालें और दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की और आपको बताएंगे उनकी किस्मत का हाल। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज ग्रह गोचर के हिसाब से इनके 6वें भाव में रोग के स्थान में मंगल और शनि दोनों स्थित हो गए हैं और चंद्रमा उनसे 12वें स्थान में है। इसलिए आज मिथुन राशि के कुछ जातकों को, जिनकी उम्र 54 साल से ज्यादा है, उन्हें ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, चंद्रमा की स्थिति के कारण वो शिक्षा में सफल रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो व्यवसायी हैं और युवा हैं, उनके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। यद्यपि व्यवसाय में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। तो आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लें और हरी मूंग का किसी को दान कर दें। तुलसी जी की पूजा आज आप जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 पर शुरू होगा और 12:56 तक रहेगा और अमृत मुहूर्त आज दिन में 2:28 पर शुरू होगा, 4:15 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में चतुर्थ भाव में स्थित है और धन भाव में बृहस्पति की स्थिति है। धनेश सूर्य की पूरी दृष्टि है। तो भाई, कर्क राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और मांगलिक कार्य भी पूरे होंगे। भाई और बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। बस आप ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप कर लीजिए, चावल का दान करिए और शिव परिवार की यथासंभव पूजा कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, ना तो हम बचत कर पाते हैं और ना ही फिजूल खर्च रोक पाते हैं, तो ऐसे में हम कौन से खास उपाय करें जिससे हमारा फिजूल खर्च भी रुके और इसके साथ ही हम अपनी इनकम की सही इन्वेस्टमेंट कर सकें? सही ज्योत्सना जी, आपका प्रश्न बहुत ही सही है। देखिए, आपसे अगर फिजूल खर्ची होती है तो रोज घर से निकलने पर मुंह में 1-2 पत्ते केसर डाल करके घर से बाहर निकलें और मंगलवार को सरसों के तेल में 1 लौंग डाल करके
हनुमान जी की आरती कीजिए। फिजूल खर्ची रुके, इसके लिए आपको चाहिए कि आप 3 गुरुवार जरूरतमंद लोगों को मीठे चावल खिलाएं। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये महिलाओं के लिए विशेष बात है कि आप जो बड़ा सा पर्स लेकर के चलती हैं, उसमें कभी भूल करके भी चाबी का गुच्छा और फटे हुए या मुड़े हुए नोट मत रखिए। अगर नोट रखना है तो उसको सीधी करके तरीके से रखिए। अगर चाबी रखना है तो उसको अपने पर्स में न रखते हुए उसको अलग जगह पर व्यवस्थित कीजिए। इन उपायों का यदि आप पालन करेंगे तो ये जो आज बजट आ रहा है, ये बजट चाहे जैसा हो, आपके लिए तो मंगलकारी ही होगा। जी हाँ, तो आखिर वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपकी आमदनी 9800 रुपया में हो जाएगी, आपकी कमजोर आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा? ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजट स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का बजट स्पेशल कालचक्र में। जब बचत नहीं होगी और फिजूल खर्च करने की आदत नहीं जाएगी तो जाहिर है कभी ना कभी इंसान को कर्ज लेने की नौबत भी पड़ सकती है। और धीरे धीरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कर्ज के भरोसे ही अपना घर चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भी दर्शक आज का कालचक्र देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई कर्ज के बोझ तले दबा है तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी स्थिति और सुधरे और अपना लिया हुआ कर्ज वो वापस लौटा सकें? कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। इमं हि नित्यमेवमुत्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मर ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरै गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम् यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेन्द्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। यहाँ ये कहने का मेरे आशय सिर्फ इतना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो तो ये शिवतांडव स्तोत्र जो है, भगवान शिव की विधिवत आराधना करके इस शिवतांडव स्तोत्र का यदि आप नित्य पाठ करेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और हर प्रकार की सुख सुविधाओं से आपका जीवन परिपूर्ण रहेगा। इसी क्रम में कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार को शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं और कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः 21 बार मृगी मुद्रा में। मृगी मुद्रा कहते हैं अंगूठा, अनामिका और मध्यमा, ये 3 उंगलियां मिल जाएं तो इसको मृगी मुद्रा कहते हैं। इन 3 उंगलियों से मसूर उठा करके शिवलिंग पर चढ़ाएं मृगी मुद्रा में और मंत्र पढ़ें ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। निश्चित रूप से यह उपाय मंगलवार के दिन करने से बड़े से बड़े कर्ज से भी निजात मिल जाती है। कर्ज कम करने के लिए बुधवार को आपको चाहिए कि 1.25 पाव मूंग उबाल करके उसमें घी और चीनी मिला करके गाय को खिलाइए। स्मशान के कुएं का जल ला करके पीपल के पेड़ में लगातार 7 शनिवार चढ़ाइए। कर्ज से मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र ओम मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव श्यामगानां कृपाकर एतानि कुज नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रम् आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कांत समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का अगर रोज आप पाठ करते रहें तो कर्ज होगा ही क्यों? आपके बुद्धि में ही कर्ज लेने की बात नहीं आएगी। और जो लोग कर्ज लेने को फैशन समझते हैं, कर्ज लेने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, फिर उन्हें दुखों से कोई नहीं बचा सकता
चाहे बजट अच्छा है चाहे बजट खराब है। आज के बजट का हमारे दर्शकों के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े और हमारे दर्शकों का बजट हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए ये अमूल्य उपाय हम आपको बताना चाह रहे हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करने के साथ साथ आपको चाहिए कि कर्ज की बची हुई राशि को आप मंगलवार को ही लौटाना शुरू करें, इससे आपका जीवन सुखी रहेगा। किन अचूक उपायों को करने से सुधरेगा आपके घर का बजट और बढ़ेगी आपकी आमदनी, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बस देखते रहिए हमारा बजट स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत ही खास जानकारी, दिलचस्प जानकारी पंडित जी आपको देंगे आगे भी। आप बस ध्यान से हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव या गमन स्थान का स्वामी मंगल अपने भाव से खलाष्टक योग बना रहा है। इसलिए आप अगर सिंह राशि के हैं और आज यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यात्रा में आपको कष्ट मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। मेरा सुझाव है कि आप यात्रा न करें और अगर यात्रा करें भी तो पूर्व दिशा की यात्रा आप न करें। और आज आपको व्यर्थ के कामों में अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको आज असफलता मिलेगी, क्योंकि आज के ग्रह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र का आपको आज पाठ करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। लाल कपड़ों का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध शुक्र के साथ है, जिसके कारण एक बात तो कही जा सकती है कि आज थोड़ा सा कन्या राशि के लड़के लड़कियां काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे और इन्हें धन लाभ का भी पूरा योग बन रहा है। सभी कार्यों में इनको सफलता मिलेगी। बस चाहिए तो ये कि गाय को हरा चारा खिलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें और पंछियों को दाना डालें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए तुला राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, किन बातों का इन्हें खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि में ही इस समय चंद्रमा की स्थिति है, इसलिए तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, भाग्य भी साथ देगा। ओम संग शनिश्चराय नमः का मंत्र जप करें, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और मिठाई का प्रसाद चढ़ा करके गरीबों में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर हम बचत नहीं कर पा रहे हैं, फिजूल खर्ची नहीं रोक पा रहे हैं, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक बार कर्ज लेते हैं उसको अपनी आदत बना लेते हैं, कर्ज से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और तमाम परेशानियां भी आती हैं, तो उन परेशानियों से निजात पाने के लिए हम कौन से खास उपाय कर सकते हैं? देखो, जो सुना सही है। एक दिन मैंने कार्यक्रम में बताया था कि भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो परंपरा है, वो ये है कि आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करो। लेकिन पश्चिमी संस्कृति जो है, पश्चिमी सभ्यता जो है, वो ये है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्जा लेकर घी को पियो। मतलब जिन लोगों को कर्ज मिलता है आसानी से, वो लोग अपने आप को भाग्यशाली न समझें। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गए पूत जब मांगे पाए, अर्थात वो आदमी देश से चला गया, समझ लीजिए, जिसको आसानी से कर्ज मिलने लगा। तो आपकी भी आमदनी बढ़े और माँ लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष आपके ऊपर बना रहे, इसके लिए
इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और कनक धारा स्तोत्र दिघस्तिभि कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनीं विमल चारु जलम प्लुतांगिम प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणीं अमृताब्धिपुत्रीं माँ महालक्ष्मी नमो नमः। माँ महालक्ष्मी की कृपा मिले इसके लिए इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके उसको मन में चिंतन करना चाहिए। सफेद मंदार की जड़ सफेद कपड़े में बांध करके घर में रखने से भी आमदनी में वृद्धि होती है। अमृत सिद्धि या सर्वार्थ सिद्धि योग में श्री यंत्र का पूजन करके उसे तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। हर रोज श्री यंत्र को गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और घर में पारे से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। चांदी से बनी हुई लक्ष्मी जी की चरण पादुका की भी स्थापना करने से अपने तिजोरी में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है और उस दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके श्री यंत्र का अभिषेक किया जाता है, भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है, उस घर में दरिद्रता दूर दूर तक नहीं आने पाती है। आप अगर दूसरे के बहकावे में आकर के या दूसरे के कहने में लालच में आकर के अपना ही नुकसान कर बैठते हैं तो देखना मत भूलिएगा आज का हमारा वास्तु टिप जो बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। और हम अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि में मंगल शनि की जो स्थिति है और इस पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दसम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य मंगल शनि से केंद्रीय प्रभाव में है, इसलिए पुराने मामले तो सुलझ सकते हैं। नए विवादों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर पुरानी कोई विवाद है, समस्या है, तो उसमें काफी हद तक सुलह समझौते की स्थिति बन रही है। और आज आपका खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन आप आज अपने ऊपर संयम रखें, अपने जबान पर काबू रखें। बैल को गुड़ खिलाएं, खैर की लकड़ी से ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए हवन करें और ओम अंग अंगारकाय नमः का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडितों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत देर से हमारी दर्शक ज्योति शामली से जुड़ी हुई हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी ज्योति, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। ज्योति, अपने टेलीविजन की वॉल्यूम प्लीज कम कीजिएगा, उसके बाद सवाल कीजिएगा। जी पूछिए। ज्योति तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। यूपी से राहुल जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। राहुल, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर। जी बाबा प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए राहुल जी। जी बाबा, मेरा जन्म मेरा नाम राहुल यादव है, यूपी गोरखपुर से हूँ और मेरा जन्म 19 जनवरी 1995 का है, दिन में 2 बजे। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ और कंपटीशन का परीक्षा दे रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, मतलब इसके बारे में कुछ बता दीजिए। बेटा ऐसा है कि शुक्र चंद्रमा की केंद्रीय स्थिति है, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन सफलता मिलेगी। अभी तो आपका 20वां वर्ष पूरा हो रहा है, 24 साल की उम्र तक आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी, लेकिन राहुल अभी और मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करो बेटा, और सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर जाकर के कम से कम शिव मंदिर में 5 मिनट बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप किया करो। इससे क्या होगा कि जो भी कंपटीशन की तैयारी आप करोगे वो सब कुछ आपको याद रहेगा और आप उस विषय को, उस प्रश्न पत्र को ठीक ढंग से कर पाओगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं राहुल आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सभी से हमारी गुजारिश है, जब भी आप हमें कॉल किया कीजिए, अपने टेलीविजन की प्लीज वॉल्यूम को कम कर लिया
कर लिया करो, क्योंकि आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पाती है और हमारी आवाज आप तक साफ नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से बातचीत नहीं हो पाती है। मनीष जुड़े हैं हमारे अगले दर्शक, उनसे हम बात कर लेते हैं। मनीष, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हेलो मनीष, आवाज मिल रही है? बोलिए मनीष जी। पंडित जी नमस्ते, मनीष बात कर रहा हूँ जयपुर से। सदा सुखी रहिए। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरा जन्म 15 दिसंबर 1993 का है, सुबह 11:35 का। जी। तो सर ये मैंने हाँ बोलो बोलो। सर मैं जानना चाहूंगा कि मेरी जो नाम से मेरी राशि नहीं है, लेकिन जैसे मनीष नाम से रखा हुआ है, तो मुझे राशि कौन सी लगती है? और मेरा काम जैसे जॉब वगैरह में बढ़िया है या व्यापार करना चाहिए? देखो, सिंह राशि से ही आपको अपने जीवन के सुख दुख का विचार करना चाहिए। जहाँ तक आपके आजीविका भाव का स्वामी है शुक्र, वो अपने मतलब की भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। आपको मैं बताऊं कि सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। आपके लिए व्यवसाय अभी लाभकारी नहीं होगा। अभी आपको थोड़े दिनों तक नौकरी करना चाहिए। 36 साल की उम्र के बाद आपको व्यवसाय की तरफ घूमना चाहिए। उसके बाद व्यवसाय करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर बृहस्पति और राहु दोनों ग्रहों की दृष्टि बन रही है। आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है, जो द्वितीय भाव में बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो आप योजना बनाकर काम करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, इसमें तो संदेह नहीं है। किस्मत भी आपका साथ देगी। लेकिन एक उपाय करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार मंत्र जप करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए और धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिरों में करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आप भी अपना बजट सुधार लीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर लीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पा लीजिए, क्योंकि बहुत से आसान और असरदार उपाय हैं जो पंडित जी आपको लगातार पूरी चर्चा के दरमियान बता ही रहे हैं। तो आप कैसे अपने बजट को सुधार सकते हैं, कौन से और खास उपाय करके, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आमदनी बढ़े इसके लिए हर रोज नहाने के बाद एक चुटकी शक्कर अपने घर की पूर्व दिशा में रखिए, एक प्लेट में रखिए। शुक्रवार की शाम को ईशान कोण में घी का दिया, ईशान कोण कहते हैं पूर्व उत्तर के कोने को, कलावे की बत्ती और एक पत्ती केसर डाल करके, केसर का एक रेशा डाल करके जलाएं। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ियां, केसर और चांदी का सिक्का बांध करके। बजट स्पेशल कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, यदि आपके घर में बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और परिवार का कोई भी व्यक्ति हर समय बीमार ही बीमार रहता है, तो ऐसे में परिवार का कोई एक पुरुष स्नान करके शिव मंदिर जाए और एक जनेऊ लेकर के, जनेऊ को पीले चंदन या हल्दी से रंग करके और भगवान शिव की विधिवत पूजा करके जनेऊ को ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्य मध्यम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, ये मंत्र पढ़ता हुआ भगवान शिव को चढ़ाए तो रोग से मुक्ति मिलेगी। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र जो आपको पंडित जी ने बताया। अब बात आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। यदि दूसरे के बहकावे में आकर के आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो आप एक पीपल के पत्ते पर अष्टगंध से ओम लिख करके उसे अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। इससे आपका नुकसान रुक जाएगा। बाद में पीपल के पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। और अब मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज मकर राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। नई नौकरी मिलने का योग बन रहा है और विदेश संबंधी कामों में भी सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करें, गाय को रोटी खिलाएं और बकरी की बच्ची दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास करें, किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि में सूर्य और केतु 2 ग्रहों की स्थिति है और इस पर दृष्टि बृहस्पति
और राहु की पड़ रही है। तो ये राहु का केतु का संयोग आपके मानसिक स्ट्रेस को बढ़ाने वाला होगा। कारोबार तो चलो अच्छा रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत आपके मन में बहुत तनाव होगा। किस्मत भी आपका साथ देगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी रहेंगी जिसके कारण मन में तनाव रहेगा। तो ये सब चीजें ठीक हो जाएं, इसके लिए थोड़ी देर बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लीजिए और भगवान शिव की पूजा उपासना कर लीजिए। और अगर संभव हो तो काले तिल में घी चीनी मिला करके 108 बार ओम संग शनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष और मंगलमय बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, कौन कौन सी सावधानियां इन्हें बरतनी हैं, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि के जातकों को आज वायु विकार से संबंधित वात संबंधी रोग हो सकता है। शोध कार्य से जुड़े छात्रों को सफलता मिलेगी और खर्च बढ़ेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, गरीबों को केला बांटें, केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का बजट स्पेशल